हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको क्लास 10th मैथ्स की एक्सरसाइज 1.4 का इंट्रोडक्शन कराऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं। पहले बात करते हैं डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर्स की। तो रेशनल नंबर्स के डेसिमल एक्सपेंशन दो तरह के होते हैं। एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो रेशनल नंबर्स p/q की फॉर्म में होते, जहाँ पर q इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो रेशनल नंबर्स के जो डेसिमल एक्सपेंशन है, या तो वो टर्मिनेट होते हैं या तो फिर नॉन टर्मिनेट होकर होते हैं और रिपीट होते हैं। इसी तरह से इर्रेशनल नंबर्स के जो डेसिमल एक्सपेंशन है, इर्रेशनल नंबर्स p/q की फॉर्म में होते हैं, p/q की फॉर्म में नहीं होते हैं। रेशनल नंबर्स तो p/q की फॉर्म में होते हैं और इर्रेशनल नंबर्स p/q की फॉर्म में नहीं होते हैं, और इनका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है। डेसिमल एक्सपेंशन जो वैल्यूज़ पॉइंट में आती हैं वो डेसिमल एक्सपेंशन कहलाती हैं। तो यहाँ पर अब हम बात करते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में क्या डिफरेंस है। जो रेशनल नंबर्स के डेसिमल एक्सपेंशन दो तरह के हैं, उन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या होते हैं, मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। एक रेशनल नंबर हमने ले लिया 1/2। अब हम जब इन दोनों को 2 को 1 से हम डिवाइड करेंगे तो पॉइंट लगा के हमने यहाँ पे 0 बढ़ाया। 2 5s are 10, माइनस किया, रिमाइंडर 0 हो गया। तो इसकी वैल्यू आई है 0.5। अब ये इसके आगे और नहीं बढ़ेगा, यहाँ पर ये स्टॉप हो गया, इसका रिमाइंडर 0 आ गया और ये डेसिमल एक्सपेंशन जो है पॉइंट में जो वैल्यू आई है ये अब आगे या एक्सपेंड नहीं होगी। और तो यहाँ पर इस तरह के जो नंबर्स होते हैं वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं, जहाँ पर रिमाइंडर 0 आ गया और पॉइंट के बाद जो नंबर है वो वहीं पर स्टॉप हो गया, उसके आगे वो और नहीं जा रहा है। ऐसी एक और नंबर हम ले लेते हैं, जैसे 3/4। अब जब हम 4 को 3 से हम डिवाइड करेंगे तो पॉइंट लगाकर हमने 0 बढ़ाया, क्योंकि ये 4 के टेबल में 3 आता नहीं है। तो 4 7s are 28। फिर हमने माइनस किया, 10 कैरी आया, 10 - 8 2। अब ये आगे नहीं जा रहा है, हमने 0 बढ़ा दिया। 4 5s are 20। अब देखिए यहाँ पर ये स्टॉप हो गया, टर्मिनेट, यहाँ पर ये टर्मिनेट हो गया। 0.75 के आगे ये और नहीं बढ़ेगा, टर्मिनेट हो गया। तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो गया। 0.75 इज़ द टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 3/4। तो ऐसे नंबर्स जिनका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो जाए, रुक जाए, तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहलाते हैं। अब इधर देखिए राइट में नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या होते हैं। देखिए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नेम से ही क्लियर हो रहा है, टर्मिनेट ना हो वो नॉन टर्मिनेटिंग हो गए, रिपीटिंग मतलब जो रिपीट हो। जैसे आपको एग्जाम्पल से समझ में आएगा, जैसे एक नंबर हमने एक रेशनल नंबर ले लिया है 5/9। अब हम जब इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पॉइंट लगा कर हमने 0 बढ़ाया, क्योंकि 5 छोटा नंबर है। 9 5s are 45, माइनस किया, यहाँ देखिए 5 आया। फिर से आगे बढ़े, यहाँ पर 0 बढ़ाया, 9 5s are 45। फिर हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर 5 आया, माइनस किया, फिर 0 बढ़ा दिया, 9 5s are 45। इसी तरह से आपने ये देखा कि हम जब जैसे जैसे माइनस कर रहे हैं बस 5 ही आ रहा है, यहाँ पे भी 5 ही आएगा, ऐसे आगे चलते जाएंगे तो 5 ही आता रहेगा। और फिर वो 0.5 ये 0.555 और आगे
जब तक हम करेंगे ये स्टॉप नहीं होगा, ये स्टॉप नहीं हो रहा कहीं पर, रिमाइंडर इसका ज़ीरो नहीं आएगा, आगे बढ़ते जाएंगे तो यही चलता जाएगा। तो इस तरह के जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग देखिए टर्मिनेट नहीं हुआ है और बार बार रिपीट हो रहा है, एक ही डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये रिपीटिंग हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो गया। अब हम इसको इस तरह से लिख देते हैं, ये 5 पर बार लगा दिया, तो इस बार से ये समझ आता है कि ये 5 जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है, 0.555 इसकी वैल्यू है। एक और डिजिट से आपको ज़्यादा समझ आ जाएगा ये, एक और रेशनल नंबर ले लेते हैं तो और क्लियर होगा। 2/11 है, तो अब हम यहाँ पर डिवाइड करते हैं। अब यहाँ देखिए ये 11 और 2, ये 2 छोटा नंबर है तो पॉइंट लगाकर हमने 0 बढ़ा दिया। 11 1 इज़ 11, माइनस किया, 10 - 1 9, फिर हमने 0 बढ़ा दिया। 11 8s are 88, फिर माइनस किया, 90 - 88, यहाँ पर 1 कैरी लिया तो ये 2 हो गया, फिर से देखिए 0 बढ़ा दिया। 11 1 इज़ 11, माइनस किया, फिर 9 आया, देखिए फिर 0 बढ़ा दिया, फिर 8, 11 8s are 88, फिर माइनस किया, देखिए 2 आया। अब देखिए वही वापस आ रहा है बार बार, 0.18 फिर आगे हम करेंगे तो फिर 18 आएगा, 18 इसी तरह से। तो ये 2/11 का जो रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन है वो ये आ रहा है, आगे यही रिपीट होता जाएगा। तो हम इसे ऐसे लिख लेंगे 0.18 बार। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में क्या डिफरेंस होता है, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे बात करते हैं। देखिए यहाँ मैंने डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इरेशनल नंबर भी बताया था आपको। रेशनल नंबर्स के तो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो गए जो मैंने अभी आपको समझाए। इसके अलावा इरेशनल नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन जो P/Q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते हैं, तो ऐसे जो इरेशनल नंबर्स होते हैं वो ऐसे यहाँ पर देखिए 0 पॉइंट जैसे 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 ऐसे इस तरह से। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर ये नॉन टर्मिनेटिंग तो हैं, ये रुक तो नहीं रहे हैं, ये आगे बढ़ते जा रहे हैं। नॉन रिपीटिंग भी हैं, मतलब एक पॉइंट के बाद ये रिपीट नहीं हो रहा है, ये अलग अलग हैं। जैसे यहाँ 1 0 फिर 1 0 0 फिर 1 0 0 0 इस तरह से। ऐसी 5 2 0 5 2 0 0 0 ऐसे इस तरह के जो भी नंबर्स होते हैं वो उनका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है। अब देखिए आगे। अब मैंने आपको ये समझाया है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में क्या डिफरेंस है। अब अगर हम बिना डिवाइड करें, जैसे कि सपोज़ मैंने आपसे एक नंबर ले लिया 7/20 है। अब मैं आपसे कहूँ कि ये आप बिना डिवाइड करें ये बताइए कि क्या ये इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो वो टर्मिनेटिंग होगा क्या नॉन टर्मिनेटिंग होगा, तो क्या आप बता सकते हैं। देखिए इसके लिए मैं आपको समझाती हूँ, एक थ्योरम है जो हम बिना डिवाइड करे ये फाइंड कर सकते हैं कि रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग होगा क्या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। देखिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, लेट x इक्वल्स टू P/Q बी अ रेशनल नंबर such that the prime factorization of q is of the form 2 to the power n, 5 to the power m, where n m are non-negative integers, then x has a decimal expansion which is terminating। देखिए x इक्वल्स टू P/Q एक रेशनल नंबर है। जैसे मैंने आपको सपोज अभी एक एग्जाम्पल पूछा मैंने कि 7/20 को आप बता सकते हैं कि क्या ये टर्मिनेटिंग होगा क्या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। तो देखिए यही नंबर हम ले लेते हैं। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं इनका जो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q है, ये एक रेशनल नंबर है P/Q के फॉर्म में, मतलब P 7 है और Q 20 है। तो ये कह रहे हैं कि Q अगर इस फॉर्म का है
2 टू द पावर n 5 टू द पावर m की फॉर्म का है तो वो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा, अदरवाइज टर्मिनेटिंग नहीं होगा। तो 7/20, तो हम 20 को फैक्टराइज करते हैं। जब हम 20 को फैक्टराइज करेंगे तो देखिए 2 1 ज़ा 2 0, 2 5 ज़ा 10, 5 1 is 5। तो 7/20 की फैक्टराइजेशन करके क्या वैल्यू आई, 2 इंटू 2 इंटू 5। जब हमने 20 को फैक्टराइज किया है तो ये वैल्यू आई है। अब हम इसको अगर इसे ऐसे लिख सकते हैं हम 2 की पावर 2 दो बार है इंटू 5। अब यहाँ देखिए जो Q है, ये कह रहे हैं Q अगर 2 की पावर n 5 की पावर m की फॉर्म में हो, अगर जो डिनोमिनेटर है वो 2 टू द पावर n 5 टू द पावर m की फॉर्म में हो, जहाँ पर n और m क्या बोल रहे हैं, नॉन नेगेटिव। देखिए नॉन नेगेटिव इंटीजर्स जो होल नंबर्स होते हैं वो सभी नंबर्स नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स 0 1 2 3 ये सब नंबर्स होते हैं। तो यहाँ पर हम एन एम की वैल्यू कोई भी हो सकती है 0 से लेकर इन्फिनिटी, जो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं। तो यहाँ पर यहाँ देखिए ये इस फॉर्म में आ गया, ये Q जो है हमारा इस फॉर्म में आ गया 2 स्क्वायर ऑन अपॉन इंटू 5, तो ये टर्मिनेटिंग हो गया। तो हम यहाँ पर कैसे लिख देंगे कि ये जो डिनोमिनेटर है Q इज़ ऑफ द फॉर्म 2 टू द पावर n 5 टू द पावर m, सो ये टर्मिनेटिंग है। ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो गया क्योंकि इसकी फॉर्म 2 स्क्वायर इंटू 5 की फॉर्म में है। इसी तरह से एक और नंबर ले लेते हैं। यहाँ पर 1/8 ले लिया, जैसे ये 1/8 है। अब हम 8 को फैक्टराइज करेंगे तो देखिए 8 2 2s are 4 4 2s are 8, फैक्टराइज करा तो 1/2 क्यूब आया। अब ये बताइए क्या ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन ये है क्योंकि ये 2 की पावर n की फॉर्म में है, इसलिए। अब देखिए यहाँ पर 5 नहीं है, तो अगर हम यहाँ पर इंटू 1 कर दें तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, ये 2 क्यूब ही रहेगा। लेकिन हम 2 क्यूब को 1 को हम 5 टू द पावर 0 लिख सकते हैं। 5 टू द पावर 0 क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि किसी भी नंबर पे अगर पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो 1 अगर इसकी वैल्यू है तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, वो 1/8 ही रह रहा है। लेकिन हमारा जो इन्होंने कहा है कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के लिए इसकी फॉर्म 2 टू द पावर 5 2 टू द पावर n और 5 टू द पावर m की फॉर्म में हो, तो वो फॉर्म हमारी इससे आ जाएगी 2 क्यूब इंटू 5 टू द पावर 0। इसी तरह से अगर 5 में आ रहा है कोई नंबर तो आप 2 की पावर 0 लिख दीजिए, जैसे कि 1/125 है। ऐसे समझा देती हूँ मैं आपको, जैसे 1/125 को अगर हम फैक्टराइज करें तो क्या आएगा 1/125, तो ये 1/5 की पावर 3 होती है, 5 का क्यूब होता है ये 125। तो अब यहाँ पर देखिए ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है क्या? नहीं है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, क्योंकि हम इंटू 1 कर देंगे और अब हम इस 5 क्यूब तो है, अब 5 की पावर तो है हमारी, 5 तो है 2 नहीं है, तो हम 2 की पावर 0 लिख दिया। अब यहाँ पर हमने 2 लिख दिया, यहाँ पे 5 लिखा था, यहाँ पे 2 था तो 5 लिखा, अब यहाँ 5 है तो 2 लिख दिया, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होती है, किसी भी नंबर में पावर 0 1 कहलाती है। तो ये भी हमारा टर्मिनेटिंग हो गया। तो इस तरह से ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन या तो 2 टू द पावर n 5 टू द पावर m की फॉर्म में होते हैं। तो वो नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहलाते हैं।
अब आगे देखते हैं। अब अगर हमें बताना है वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, देखिए नेक्स्ट पेज है। अब यहाँ पर क्या है, लेट x इक्वल्स टू p अपॉन क्यू बी अ रेशनल नंबर सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज़ नॉट ऑफ द फॉर्म। वहाँ पर क्या था, देखिए मैं दिखाती हूँ। यहाँ पर था q इज़ ऑफ द फॉर्म, q इस फॉर्म में हो 2 to the power n 5 to the power m। अब यहाँ पर क्या है, q इज़ नॉट ऑफ द फॉर्म 2 to the power n 5 to the power m where n m are non-negative integers then x as a decimal expansion which is non-terminating repeating। अब अगर q इस फॉर्म का नहीं है, यहाँ पर इसकी फॉर्म का नहीं है, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होंगे, जहाँ पर n और m क्या हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होल नंबर्स होते हैं, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। अब यहाँ पर हम बताते हैं आपको, कोई नंबर ले लिया हमने, जैसे 2/21 ले लीजिए। अब हम वही करेंगे, हमने फैक्टराइज किया q को, जैसे इन्होंने बोला है प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q। जब हम फैक्टराइज करेंगे 21 को, देखिए 21, तो ये 3 7s are 21, 7 1 is 7, तो ये 2/3 into 7 आया। अब यहाँ पर देखिए, ये ना तो यहाँ पे 2 की पावर है ना 5 की पावर है, तो ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। यहाँ पे देखिए रिकरिंग भी लिखा हुआ है। रिकरिंग और रिपीटिंग एक ही बात होती है, रिकरिंग और रिपीटिंग इज द सेम थिंग। 2/21 को हमने किया, वहाँ पर अब ऐसी एक और नंबर ले लिया 1/15, तो ये 1/3 into 5 हो गया। जब हम इसे फैक्टराइज करेंगे तो 3 5 = 15 ये आएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 5 तो है पर 2 नहीं है, लेकिन और साथ में 3 भी है। अगर खाली 5 होता तो हम उसे 2 की पावर 0 और 5 की पावर 1 लिख देते। सिर्फ 2 की पावर n 5 की पावर m होगा, तब वो टर्मिनेटिंग होगा, अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग होगा अगर कोई और सा डिजिट आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 3 आया है, तो इसका मतलब ये भी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो गया। तो यहाँ पर ये आपको आई होप दोनों पता चल गए होंगे। देखिए पहले मैंने आपको क्या बताया कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या होते हैं, डिवाइड करके हम पता लगा लेंगे। अगर टर्मिनेट रुक रहा है, स्टॉप हो रहा है तो टर्मिनेटिंग, अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अगर नहीं रुक रहा है और बढ़ता जा रहा है, रिपीट होता जा रहा है। इसके बाद ये थ्योरम है, अगर हम बिना डिवाइड करे ये पता करना है तो हम कि टर्मिनेटिंग है, तो हमने डिनोमिनेटर किस फॉर्म में होना चाहिए, 2 to the power n 5 to the power m की फॉर्म में होना चाहिए। इसके बाद अगर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है तो वो डिनोमिनेटर 2 to the power n 5 to the power m की फॉर्म में नहीं होगा। अब आगे बात करते हैं। अब अगर हमें ये डेसिमल एक्सपेंशन पता करना है किसी नंबर का विदाउट एक्चुअली फाइंडिंग द लॉन्ग डिवीज़न, जैसे कि सपोज 13/125 है, 13/125 है। अब हमें ये पता करना है इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, तो जैसे हम सिंपली डिवाइड कर देते हैं, लेकिन अब यहाँ है विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीज़न, बिना परफॉर्म करे लॉन्ग डिवीज़न को कैसे पता करें कि डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए कैसे करते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले 125 को फैक्टराइज करेंगे। 5 2s are 10, 5 5s are 25, 5 5s are 25, 5 1 is 5, तो ये 13/5 to the power 3 हो गया। 5 3 टाइम्स है तो 5 की पावर 3 हो गया। अब हमें ये बताना है कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या है। अब देखिए कोई भी नंबर जैसे कि 2
23/10 है। तो अगर अब मैं इसे डिवाइड करने को बोलूँ तो अब सिंपली ये इसे डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। हमने नीचे देखा 0 है तो ऊपर हमने उस नंबर से पहले पॉइंट लगा दिया। अब ये 23/100 है तो 2 0 हैं तो 2 नंबर पहले पॉइंट लग गया। तो यहाँ पर अगर हम नीचे डिनोमिनेटर में 10 की पावर ले आएँ तो 10 की पावर में हमें लॉन्ग डिवीज़न नहीं करना पड़ेगा, सीधे हम नीचे अगर ज़ीरोज़ जितने हैं उतने ऊपर हम पावर पॉइंट लगा देंगे। तो इसको हम 2 कैसे करेंगे, 10 कैसे करेंगे? देखिए जो नंबर है नीचे 5 है, 5 की मल्टीप्लाई अगर हम 2 से करें तो 10 हो जाएगा। यहाँ पर पावर देखिए, यहाँ पर 3 है, यहाँ भी हमने 3 से ही पावर लगा दी, 2 की पावर 3, और उसी से हमने ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया। हमने क्या किया है, हमने नीचे 5 की पावर 3 था, हमने उसी नंबर से हमने उसी पावर के साथ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और वही हमने ऊपर भी, ऊपर नीचे दोनों जगह हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या हुआ, ये देखिए 13 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और अपॉन ये 5 क्यूब इंटू 2 क्यूब है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5 इंटू 2 का होल क्यूब। अब ये हमने मल्टीप्लाई किया, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 13 8 ज़ार 104, 5 2 ज़ार 10, 10 की पावर 3, तो ये 104 अपॉन ये 10 की पावर 3 1 2 3, तो यहाँ पे देखिए 3 ज़ीरोज़ हैं, तो यहाँ पर ये पॉइंट से पहले 1 2 3 नंबर पहले पॉइंट लगा दिया। तो देखिए हमने यहाँ पर ऐसे डिवाइड नहीं किया, हमने क्या किया, हमने इसे इस फॉर्म में ले आए, तो हमें डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, हमने इसे ऐसे ही वैल्यू फाइंड कर दी, इसका डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड कर दिया। तो इसी तरह से और क्वेश्चंस आप कर पाएंगे एक्सरसाइज के। तो एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन आपको मिलेंगे, उसमें आपको और क्लियर होगा। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये सभी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। थैंक यू एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे। Thanks for watching, and don't forget to like, share, comment and subscribe my channel.